हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है तीन चार दोस्तों की। तो तीन चार दोस्त होते हैं। एक दोस्त जो है पहले से ही गोवा में रह रहा होता है। तो उसे मिलने वाले जो उसके दोस्त लोग होते हैं उसको फ़ोन करते हैं कि भाई मेरे लिए कुछ व्यवस्था कर लो रहने की, हम भी आकर के वहीं रहेंगे। तो कहता भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने कि आ तो जाएंगे लेकिन रहेंगे कहाँ, रहने की व्यवस्था तो करो। तो कहने कि ठीक है आके देखो। तो दिल्ली में जो रहते थे पहले, जहाँ वो रहता था वहाँ से पड़ोस के हैं दो लोग। तो जो यहाँ पे है गोवा में, इसका नाम है सुजीत, और वहाँ से जिमी, रॉन, ऐसे करके दो तीन लोग और भी आते हैं। जिमी, रॉकी, रोहित ये सब चले आ रहे हैं साथ में। और यहाँ पे उसको एक और मिल जाता है। तो कहते कि रूम तो मिल जाएगा लेकिन मैं तो भी यहाँ ऐसे ही पड़ा हूँ। यहाँ पे गेस्ट हाउस एक है, वहाँ पे अलाउ तो नहीं है सभी लोगों का, लेकिन अभी मैं रह रहा हूँ। अभी तो मैं ऐसे ही बाहर बरामदे में रहता, बड़े बड़े कमरे हैं, पिक्चर गैलरी समझ लो या कुछ भी ऐसे टाइप का है, बहुत बड़े बड़े हाल हैं। और यहाँ पे रहने का जो है ऊपर का माला तो बंद है, जो फ्लोर है हमेशा रहता। जो यहाँ के ऑनर हैं वो किसी को रहने नहीं देते। देखो बात करते हैं, आ जाओ तुम लोग। तो सभी लोग आते हैं, दोपहर को इकट्ठा होते हैं। तो ये बताता है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे पिक्चर गैलरी टाइप में है, जैसे कि डेविस हाउस, पीटर हाउस इस टाइप के बने होते हैं। तो उनको नाम दिया हुआ, उसको हो सकता है वो पहले का टाइप का कुछ पिक्चर गैलरी हो या आर्ट गैलरी हो। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोर्ट्रेट टाइप के लगे हुए इस टाइप से, ऐसे करके साइड में भी लगे हुए हैं, हाल जो बने हुए हैं उसमें भी लगे हुए हैं। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे भी हैं, लेकिन जब मैं रात में सोता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बैठ करके वहीं बेंचेस पे बातें करते हैं और चले जाते हैं। तो मैं कई लोगों से बात करते सुनता भी हूँ कि बातें करें, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो सो रहा होता हूँ। मैं सुनता हूँ आवाज़ें, लेकिन वो मेरे से कुछ भी नहीं करते। वो इधर बैठते बात करते, उधर बैठते। मैंने कई लोगों से बाद में जब वो लोग देखने आते पूछता भी हूँ कि आखिर ये कौन सा। तो कहते ये लोग जो पोर्ट्रेट में हैं बने हुए, इन लोगों की आत्माएँ हैं, ये बात करती हैं और उसके बाद अपना चली जाती हैं। तो मुझे भी कुछ अजीब लगा, डर भी लगा, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। थोड़ा बहुत लगता है लेकिन मैं गुजारा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे तो रहना यही है। तो मुझे जब कोई नुकसान नहीं है तो मैं क्यों डरूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा वो नहीं करता कि कोई कुछ भी बातें कर रहा हो या इधर बातें कर रहा हो। मैं सोता रहता हूँ चुपचाप, आराम से मेरी तो कट रही है अच्छे से। तो जो लड़के आते हैं तो उसमें से जिमी होता है लड़का, जिमी होता है फोटोग्राफर होता है, और बाकी जो रोनी और रोनित हैं तीनों, तो ये सब जो हैं कहते हैं कि चलो रहना तो है ही है, जैसे ये बिता रहा हम लोग भी बिता लेते हैं। तो जो उसका मालिक होता है उसको फ़ोन करके पूछता है भाई मुझे को एक कमरा चाहिए। तो कहते कमरा तो तुमको दे दूंगा पर इतना रेंट दे पाओगे? तो कहता भाई रूम दीजिए, देखते हैं कितना है। तो रूम का जो रेंट है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चारों लोग डिसाइड करते हैं चलो हम लोग जो है एक ही रूम में रह लेते हैं, चारों लोग, अलग अलग रहने की ज़रूरत नहीं है। तो जब चारों तैयार हो जाते हैं वो अपना जो बैग वैग लेकर के आते हैं, फिर रखते हैं उसी हाल में जहाँ उनको दिया जाता है। लेकिन मकान मालिक की जो है एक शर्त होती है उसकी कि देखो यहाँ पे जो भी पोर्ट्रेट लगे हुए हैं इनको बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत करना, बिल्कुल भी हटाना नहीं। जो भी जहाँ पे लगी हुई है सीन कोई भी है, चाहे वो फोटो हो चाहे पोर्ट्रेट हो, कुछ भी हो, तुम नहीं हटाओगे। तुम्हें अपना सामान रखना, जगह बचा बचा के रख लो। आपने कुछ भी करना है वहाँ पे, पेंटिंग करनी हो या जो साफ़ सुथरा जो भी करना, धुलाई करनी, जो चीज़ जैसी की जैसी रखी, चाहे वो बॉक्स रखा हो कोई या कुछ भी, तुमने सिर्फ रहना है, उसको यूज़ करना है, ना कि उसे फेरबदल करना है। तो भाई सभी मान जाते, कहते मुझे कौन सा यहाँ पे घर बसाना है, मुझे तो अपना काम निकलना, चलते जाना। लेकिन जो फोटोग्राफर होता है जिमी, वो थोड़ा सा जो है पारिवारिक वैसा है कि वो अपनी एक वो कैमरा भी लेकर के आया है, और भी जाके जो चीज़ें होती है फोटो खींचने के काम में आती, स्टैंड वगैरह वो सब लेके आया पड़ा है। तो अपना स्टैंड एक साइड में रख देता है, बॉक्स होता, बड़ा सा बॉक्स होता है, उसके ऊपर जमा देता है। थैले होते हैं उन लोगों के, बैग बड़े बड़े से होते हैं, वहीं पे रख देते हैं। तो सभी जो बड़ा सा जो बॉक्स है उसी के ऊपर रखा पड़ा है। इधर टेबल लगी हुई है, वहाँ पे भी कुछ रख था। लेकिन उसने एक थैला बड़ा सा लगाया हुआ था कंधे पे, उसको उतारता कहता भाई मेरे पास ये इतनी बड़ी सी एक पोर्ट्रेट मैंने भी बनाई हुई है, वो मेरी फैमिली पिक्चर है, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन और मैं खुद। तो मैं जो है जब तक इसको देखूँ नहीं सामने सुबह उठ करके, तो मुझे कोई मोटिवेट जैसे लगता नहीं करता। तो मैं इसको लगाना चाहता हूँ, लेकिन ठीक सामने ये फ़ोटो लगी पड़ी है। तो कहता इसको हटा के क्या लगा दूँ? तो सुजीत कहता है भाई देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि यहाँ पे ये चीज़ होती है, और ऑनर ने पहले ही मना करके रखा हुआ कि ये तुम नहीं करोगे, अब कहीं से भी कोई भी चीज़ हटनी नहीं चाहिए। तो कहता वो कौन सा देखने आ रहा है, अभी लगा लेते, जब वो आएगा तो फिर से ठोक देंगे। तो भाई सब राजी हो जाते, कहते चलो कर लो। वो चढ़ जाता है उसके ऊपर, स्टूल के ऊपर, और उसको हटाने लगता, हटाता है, हटा करके उसको कहता है साइड में कर देते हैं। फिर उसको वो पहली तो हटती नहीं,
जब हटती बड़ी मुश्किल से तो अपनी फोटो जो होती है उसकी वाली वो उसको लगाना चाहता, वो भी नहीं लग पाती। तो कहता यार जब हट नहीं रही है, परेशानी मर ली, तो उसको फिर से लगा दो। 2 बार 3 बार वो कोशिश करता फिर से उसी फोटो को लगाने की जो पहले से होती है। वो होती है एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति की जिसने बड़ी सी हैट ऐसे करके पहन रखी है। वो उसी का जो भी हो बुजुर्ग, काफी रोबीला उसका व्यक्तित्व है, दिखने में ठीक ठाक लग रहा। तो उसने एक चश्मा भी पहन रखा है। तो 2 बार 3 बार जब उसने फोटो को लगाने की कोशिश करी तो चश्मा उसका जैसे लग रहा, उसने कहा अभी देख सुजीत देख इसकी, तो जैसे लग रहा कि चश्मा उसकी नाक पे चढ़ के आ गया। अभी तो यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था, ये चश्मा यहाँ पे रखा। कि तू फोटोग्राफर है ना इसीलिए तो बहुत अच्छे से देख रहा। तो नहीं मुझे लग रहा है इसका ऐसा है, लेकिन जितनी बार वो फोटो दोबारा से ठीक करता उतनी बार वो फोटो जो है ऐसे लगाता वो ऐसे हो जाती, यूं लगाता फिर वो टेढ़ी हो जाती, और चश्मा तो पहले से ऑलरेडी टेढ़ा हो चुका है। लेकिन खैर वो फोटो को उसको ऐसे लगा देता है। तब तक जब करते करते ये सब हो जाती है शाम। अब शाम हो जाती है, उन लोग को भूख लगती है। जब भूख लगती है तो कहते हैं चलो भाई डिनर की व्यवस्था की जाए। तो डिनर कहाँ करेंगे, अभी रसोई तो तुमने जमाई नहीं वहाँ पे, अभी तो सारे बैग ही ऐसे पड़े हैं, ना खोला है ना कुछ निकाला है। तो कहते हैं चलो डिनर कहीं बाहर से ऑर्डर करते हैं या फिर खा लेते हैं बाहर जा करके। चलो कॉफ़ी तब तक पी जाए, क्योंकि अभी कॉफ़ी तो बनाई जा सकती है, वो तो ईजी बनना है। तो केटल निकालते हैं, गर्म पानी का जो रहता है वो कर लेते हैं और यहाँ आराम से बना लेते हैं कॉफ़ी। और ले करके कप पहुँच जाते हैं गेट के पास। गेट के पास चारों पहुँच करके खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाते हैं तो कहीं साइड में उनको खुसर खुसर बहुत से सुनाई पड़ती है। कहते तो मुझे तो बहुत यहाँ पे लग रहा कमरे में बहुत सारे लोग हैं। तो हड़बड़ा के वो निकल पड़ता है, जो पीछे रह जाता है रोनित। कहता नहीं नहीं ऐसे मत को, मुझे डर लग रहा है। कि नहीं नहीं अभी लग रहा था यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। इस तरह से कहते हुए मजाक करते हुए सभी लोग गेट पे चले जाते हैं। गेट पे जब चले जाते हैं सभी हाथ में ऐसे कप पकड़े हुए हैं कॉफ़ी का और बातचीत कर रहे हैं। वैसे ही जो साइड से गेट के बिल्कुल उनके पास से ही समझ लीजिए, जैसे वो चारों यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, उनके पास से उनको हटाते हुए एक बंदा ऐसे निकलते हुए उनके कमरे की तरफ जाता है। अब वो देखता है सुजीत, जो कहता है ये कौन जा रहा है। तो जिमी कहता है रुको 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 रुको, तो पता है ये वही वाला आदमी है, अभी तुम ही कह रहे थे कि खुसर फुसर हो रही। तो नहीं ये पक्का वही है जिसने हैट पहनी थी, देखो हैट भी इसने पहनी हुई है, ये वही आदमी है। तो अब सुजीत कहता है जिमी तुमको तो अच्छे से याद है क्योंकि तुम पोर्ट्रेट बार बार उठा रहे थे, लगा रहे थे उसको, क्योंकि हाँ मुझे लगता है वो वही आया है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है वो आया जरूर वही है, क्योंकि वो तो फोटो में था, वो कैसे आएगा, लेकिन नहीं वही है। तो सुजीत कहता है जा बे माफ़ी वाफ़ी मांग ले उससे तो ठीक है, नहीं तो फिर तुझे परेशान करेगा। और मालिक ने बोला भी था कि फ़ोटो को टच नहीं करना। अब वो कांपने लगता है कि ये क्या बात हुई भाई, फोटो टच करी वो तो सीधे प्रकट हो गए। तो मैंने तो बोला था यहाँ तो मैं आती है बात करती है, वो तूने तो मजाक समझा था। तो कहता कोई बात नहीं भाई, मैं जा करके अभी मैं सॉरी बोल दूंगा और जो भी बात है मैं ख़त्म करके ही आऊँगा। तो सारे लोग काफ़ी पी रहे हैं आराम से, तीनों लोग खड़े हैं। वो चौथा जो था गया अंदर, जिमी जो है उसी जैसे ही वो व्यक्ति गया उसके थोड़ी देर बाद वो अंदर गया कमरे में। गया 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, अभी बाहर से जो है सुजीत रोनित और जो थे दोनों लोग और भी आवाज़ देने लगे बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के आओ। जिमी क्या हुआ, जिमी क्या तुम्हारी अभी कॉफ़ी नहीं खत्म हुई, तुमने अभी माफ़ी मांगी नहीं, क्या बात है, पूरी माफ़ी मामा जो है माफ़ीनामा लिखवा करके आओगे, इतनी सुलह करनी है तुम्हें। इस तरह से बार बार वो बोलते जा रहे लेकिन वो नहीं आ रहा। अभी 20 मिनट हो रहे 25 मिनट हो रहे, ये क्या बात हुई। फिर भाई धड़धड़ाते हुए तीनों अंदर आते हैं। अबे जिमी कहाँ है तू, जिमी कहाँ है तू। सब चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, उसी बॉक्स पे उनके थैले दोनों रखे हुए हैं। वहाँ से एक दबी दबी सी आवाज़ आ रही है, अबे भाई बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, सुजीत भाई मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ दबा जा रहा हूँ। दबा जा रहे हो, लेकिन हो कहाँ तुम दबे जा रहे हो। तो कहता मैं यहाँ हूँ भाई, इधर देखो नीचे। लेकिन वो लोग देख रहे हैं चारों तरफ, ऐसे ऐसे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। फिर देखते क्या है, जो फोटो लगी हुई थी उन्हीं बुजुर्ग व्यक्ति की, वो एकदम उल्टी पड़ी हुई है। पहले हैट ऊपर थी, सीधी लगी थी, थोड़ी सी तिरछी थी, अभी क्या है हैट नीचे है और वो ऊपर उल्टी एकदम अपोजिट। बहुत परेशान हो गए लोग देख करके, ये तो और भी डरने वाली बात हो गई। ये क्या, एक तो उसकी आवाज़ आ रही है जिमी की, तो वो कहीं दिख नहीं रहा, और फोटो उल्टी पड़ी है। वो सोच रहे सारा माजरा इसी फोटो का ही है, ना बुजुर्ग इंसान दिख रहे हैं ना ही जो है जिमी दिख रहा है। फिर से आवाज़ आ रही है भाई निकालो भाई निकालो। जो सुजीत है बहुत तेज से परेशान हो जाता ढूंढते ढूंढते। तो कहता कहाँ दबे जा रहे, तो दब रहे हो, ला। उसने एक थैला नीचे जो रखा था स्टूल के पास में, उसको उठाया उसी बक्से के ऊपर डाल दिया। जब डाल दिया तो बड़ी तेज से कराने लगे, भाई क्यों मुझे दबा रहे, क्यों परेशान कर रहे, निकालो, मैं वैसे ही इतना परेशान हो जा रहा हूँ, मेरे सामने बुजुर्ग बैठे बहुत परेशान, मैंने तो वैसे डर लग रहा है कौन बैठा है। तो फिर वो जो है उठाता है एक बोतल और ऐसे फेंक देता उसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर। जब बॉक्स के ऊपर बोतल फेंकता तो ऐसा लगता कि जैसे कोई डूबने जैसा लगता है, एकदम आवाज़ गुलगुल से आने लगती, वैसे लगने लगती। जब पानी पे जैसे लगता कि वो डूब रहा तो फिर एकदम से अचकचा जाता कि ये क्या है। वो झट से बॉक्स जो है
हटाता है तो फिर से धीमे से आवाज आती है कि बॉक्स के पास से जैसे बैग उसने हटाया कि अम्मा भाई ये बैग हटाओ तभी तो मैं दिखूंगा, बॉक्स पर से जो है ये बैग हटाओ। तो भाई सुजीत फटाफट क्या करता है, एक वो पकड़ता बॉक्स पे से बैग और एक वो बैग पकड़ता है। ऐसे तीनों लोग जो है एक एक बैग अपना, क्योंकि भारी होता है बैग उठा के ऐसे नीचे रखते हैं। वैसे ही जो है सुजीत के मोबाइल पे फोन आ जाता है। फोन आता है किसका? उसी का, जिमी का, कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, ये बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हुए हैं जो फोटो में थे और ये बहुत हमको मतलब इनको देख के मुझे बहुत डर लग रहा है और यहाँ पे रात हुई जा रही है, भाई मुझे यहाँ से किसी तरह से बुलाओ। तो मुझे बुलाओ मतलब तुम हो कहाँ? कि भाई ये कब्रिस्तान है और जहाँ पे हम लोग रह रहे थे उस जगह से ये बता रहे हैं काफ़ी दूरी पे है। ये काफ़ी दूरी पे है? तो कहते हैं तुम थे तो यहाँ, तो वहाँ कैसे पहुँच गए? कहते मैं इन्हीं के साथ तो आया हूँ, तुम्हारे सामने से निकला हूँ। तो लेकिन तुम हो कहाँ एग्जैक्ट ये तो बताओ। तो कहता ठीक है मैं अभी बताता हूँ। तो गेट पे आता है कब्रिस्तान के और वहाँ पे एक टैक्सी वाला निकलता है, उससे रुकवाता है, पूछता है भाई। तो कहता ठीक है अभी बात करा रहा हूँ। तो टैक्सी वाले को फ़ोन देता है और वो बात करता है कि भाई मैं इतनी दूर हूँ और यहाँ तक लाने के इतने पैसे लगेंगे। तो कहता भाई जितने भी पैसे लगे तुम मेरे से 100 200 500 ज़्यादा ले लेना, पर मेरे दोस्त को यहाँ फटाफट लेकर के आओ। फिर वो लोग वेट करते हैं वहीं गेट पे ही। वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं उसको वापस आने में वहाँ से। वो जब वहाँ से वापस आता है और सभी लोग उसको देखते हैं तब जाके सबकी जान में जानता है भाई तुम यहाँ कमरे से गायब हुए और निकले तुम कब्रिस्तान में, ऐसा क्या? ये सब फोटो की ही करामात है। वो पोर्ट्रेट जो था वो बुजुर्ग आदमी निकला और मेरे को यहाँ जैसे मैं उसके पीछे आया और वैसे ही जो उसने अपने हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि चलो मेरी जगह चलो। बस कुछ मैं बोल ही नहीं पाया, वो उसके साथ में केवल 3 कदम चला था, निकल के तो मैं गेट पर से तुम्हारे सामने ही से गया। तो तुम लोग तो वो कॉफी पी रहे थे, चप चप की आवाज़ आ रही थी, लेकिन तुम लोगों ने देखा ही नहीं मुझे। क्योंकि ऐसा कैसे? सभी हैरत में मुंह खोले एकदम अवाक से खड़े, ऐसा कैसे हो सकता? क्योंकि तो अभी लेकिन जो मीटर बता रहा है, टैक्सी वाला बता रहा है, उसका भाड़ा बता रहा है कितना हो रहा है, जब दिया तो सब बताया उसने, तो सब बहुत हैरत कर रहे हैं। अब आए अंदर आके रूम में आकर के फटाफट से बैग पैक किया, कहा इतना बड़ा हादसा हो गया भाई मैं तो नहीं रुकूंगा यहाँ पे। बैग पैक किया और तीनों निकलते हैं बाहर। तीनों निकलते, सुजीत भी कहता है जब तुम लोग नहीं रुकोगे तो मैं यहाँ क्यों रुकूंगा, और वो भी निकलता है, साथ में ही निकलता है, मालिक के पास जाता है, कहता भाई रेंट हमारा वापस करो या ना वापस करो, मैं इस भूतिया कमरे में नहीं रहूँगा। ये तुम्हारा जो हाल है वाकई में बेहाल कर दिया हम लोगों को, इतनी हम लोगों की हालत ख़राब हुई, इतनी हालत ख़राब हुई, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा। और तीनों वहाँ से वो भी निकलते हैं, उधर वो सुजीत, वो टैक्सी वाले दूसरे को बुलाते हैं, उसको छोड़ देते हैं पैसा वैसा दे करके। लेकिन वो हादसा उनके जीवन भर के लिए हो गया कि कहाँ 3 कदम चला था और कहाँ पहुँच गया मैं 8-7 किलोमीटर आगे, करबला या कब्रिस्तान। ऐसी हालत उसकी हुई पड़ी थी कि उसके बाद से उसने जो है कभी भी ऐसा नहीं किया कि जिसमें जो चीज़ मना करी गई हो उसको वो करे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।